प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त पूरी हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी बैठक खत्म हो गई है। इससे पहले लंबे समय तक तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और सीडीएस अनिल चौहान के साथ उनकी बैठक चली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल थे। कुछ तैयारियां की गई हैं, कुछ रणनीतिक फैसले लिए गए होंगे। वो फैसले सामने तब दिखेंगे जब वो जमीन पर उतर जाएंगे। एनएसए अजीत डोभाल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है। स्टॉक ऑफ सिचुएशन लिया गया है, क्या हो रहा है, क्या भारत करना चाहता है, क्या भारत करेगा, पाकिस्तान को क्या भारत जवाब देगा, कब जवाब देगा, क्योंकि तय भारत को करना है। जगह कौन सी होगी, किस स्टाइल से जवाब होगा, पाकिस्तान के लिए जब तक सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा, सरप्राइज फैक्टर, तब तक वो जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। अनुज माथुर सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, ये मीटिंगें पूरी हो गई हैं। भारत जवाब देने में हमेशा सरप्राइज फैक्टर का जरूर ख्याल रखेगा और ये सरप्राइज फैक्टर ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए किसी भी युद्ध का सरप्राइज एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। सरप्राइज और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो चीजें जो होती हैं, ये किसी भी युद्ध को लड़ने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती हैं। आप जब डिसेप्शन को प्लान करते हैं, देखिए कैसे डिसेप्शन का हमने पहला जो मिसाइल अटैक किया उसमें डिसेप्शन प्लान किया था। आपने देखा कि हमने कहा कि हम 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे, आपने कहा कि हम 7 तारीख को एक एयर की एक्सरसाइज करेंगे। तो इन बातों से ऐसा लगता है कि जो भी कुछ एक्शन होना है वो मॉक ड्रिल के बाद होगा, इस एरियल एक्सरसाइज के बाद होगा। तो ये तमाम चीजें पूरे ओवरऑल डिसेप्शन प्लान का हिस्सा होती हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं इसके जिक्र कर रहा हूं। और इसी प्रकार का कोई डिसेप्शन हमने प्लान करके रखा हुआ होगा। मैं यही कहता हूं बार बार आपको कि बहुत कॉम्पिटेंट सर, मेरे संवाददाता मनोहर केसरी इस वक्त जुड़ गए, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं क्या हुआ, क्या जानकारी मिली। मनोहर, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री, विदेश सचिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई। करीब 2 घंटे तक बैठक चली है राजीव, और जिसमें हमने देखा कि ये बैठक स्टार्ट होने के दौरान ही लगातार पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ आईएमएफ की ओर से भारत ने जिस तरह से अपस्टैंड हुआ है उसकी जानकारी फॉरेन मिनिस्टर की ओर से दी गई है। साथ ही साथ हम आगे किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है राजीव, या तीसरा दिन भी करीब आप देखेंगे कि कई टीम जो है सो इंजर्ड भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ड्रोन हमला हो रहा है उसमें लोग इंजर्ड हुए, इसकी सूचना भी दी गई उन्हें। तो पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है। और आज देखिए लंबी दौर की बैठक चली है। सबसे पहले देर शाम में 7 बजे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र लगातार बैठकों के दौर में शामिल रहे, खुद अपने आवास पे बैठक की है। उससे पहले तीनों सेनाओं के पूर्व अध्यक्षों और वेटरन्स के साथ मुलाकात की, पूर्व फौजियों के साथ मुलाकात की, उनसे उन्होंने राय ली है, उनसे विस्तार से बातचीत की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ लंबी दौर की बैठक हुई है। उसके बाद करीब ये 2 घंटे की बैठक हुई है। तो ऐसे में आगे की रणनीति देखिए, आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ हमें और क्या क्या एक्शन लेना है। जी, पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेना है। मनोहर केसरी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल अनुज माथुर, अपनी बात पूरी करें सर। लेकिन बड़ी खबर मैं ले लेता हूं, उसके बाद आपका रुख करता हूं। श्रीनगर बड़गाम में पाक ने ड्रोन अटैक की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर पहले ही ब्लैकआउट कर दिया गया था। अवंतीपोरा, सोपोर, बारामूला में भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की। इस पूरे इलाके के साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस पूरी की पूरी बेल्ट में पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया है। भारत हर कहीं पाकिस्तान के हर ऐसी कोशिश को मार गिरा रहा है लगातार। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की ड्रोन अटैक की कोशिश, एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन मार गिराए। अनुज माथुर सर, अपनी बात पूरी करें।
हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो इस प्रकार से डिसेप्शन को प्लान किया जाता है और जब सरप्राइज के साथ आप अटैक करते हैं, तब आपको वो उसका परिणाम मिलता है कि 24 में से 24 मिसाइल जाकर के सही टारगेट को हिट करती हैं। मैंने कल भी कहा था राजीव, जो कंपनी मिसाइल बना रही है स्कैल्प, उसने भी गारंटी नहीं दी है कि 100% मिसाइल टारगेट पर लगेंगी, लेकिन अब हमारी आर्मी ने वो लगा करके दिखा दी आपको, हमारी एयरफोर्स ने वो फायर करके दिखा दिया। तो उसका मतलब ये होता है कि जब पूरा सरप्राइज मिल जाता है, आपका पाकिस्तान के पास भी जो एयर डिफेंस अम्ब्रेला है वो काफी सशक्त है। ये नहीं है कि उनके पास सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप इतना जबरदस्त, इतना प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं कि आप कोर हेडक्वार्टर के बगल में जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां जाकर के 4 मिसाइल एग्जैक्टली उस हेडक्वार्टर के ऊपर गिरा करके उसको तबाह कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कि हमने सरप्राइज हासिल किया। और उसी सरप्राइज का आज ये असर है कि पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है पाकिस्तानियों से कि जब ये मिसाइलें आई तो आप कहां सो रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट जो हो रही है